जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में आंदोलन जीवियों को जिस तरीके से पहचान मिली है, उसको नाम देना आंदोलन जीवी का क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। ऐसे में कल एक काफ़ी ट्विटर के ऊपर हुई तू मैं निकल कर सामने आई, जिसमें कि चित्रा त्रिपाठी और योगेंद्र जी जो थे वो आपस में उलझते हुए नजर आए। हालांकि अपर हैंड यहाँ पर चित्रा जी को ही मिला और जिस तरीके से उन्होंने योगेंद्र यादव को ट्रोल जीवी बना दिया वो वाकई में देखने लायक भी था। अब कई लोगों को कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और किस तरीके से आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से एक आंदोलन जीवी ट्रोल जीवी बन गया। दरअसल स्वराज्य इंडिया के संस्थापक और आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव को आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने ट्रोल जीवी कहते हुए ट्विटर पर जमकर लताड़ा है। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने टीवी शो के दौरान देश में पहली बार हुए चुनावों के जातीय आंकड़े सामने रखे थे। योगेंद्र यादव ने शो के दौरान इसे पीड़ा बताते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए। इसके बाद वे इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर भी कूद पड़े, जहां चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव को उनका इतिहास बताते हुए करारा जवाब दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार 18 मई को आज तक के डिबेट शो दंगल से हुई। इस शो में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को विभिन्न जातियों के वोटों को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान चित्रा त्रिपाठी ने आज़ादी के बाद देश में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े सामने रखते हुए कहा था कि उस चुनाव में 22 राज्यों में से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद खुद को बड़ा ओबीसी नेता बताने की होड़ मची हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भी सिद्धरमैया को सीएम बनाते हुए ओबीसी कार्ड ही खेला है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने को लेकर भी योगेंद्र यादव से सवाल पूछा था। वीडियो के इसकी शुरुआत के 5 मिनट 30 सेकंड के बाद और बाद में 13वें मिनट के बाद में इसको सुना जा सकता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सवाल का जवाब देते हुए योगेंद्र यादव ने पहली बार हुए चुनाव में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होने की बात को पीड़ा बता दिया। हालांकि टीवी डिबेट के दौरान चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि वे सिर्फ इतिहास के आंकड़े बता रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि वे पहली बार हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रही हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों का प्रभाव था, तो ये कोई गुनाह नहीं है। इस टीवी डिबेट का एक वीडियो आज तक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा कि मैंने पूछ ही लिया कि आज तक बार बार उस युग को क्यों याद कर रहा है जब अधिकांश मुख्यमंत्री और 1/4 सांसद ब्राह्मण होते थे। कहीं इसके पीछे कोई पीड़ा तो नहीं, या उस अतीत का मोह? जाहिर है सवाल मेरी ही नीयत पर सवाल उठाए गए। योगेंद्र यादव के इसी ट्वीट के बाद में चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें जवाब दिया। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि योगेंद्र यादव जी, आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है। मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है। पहले अन्न आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की आपने कोशिश करी, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत करी, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश स्वराज आंदोलन से, और अंततः राहुल गांधी की शरण में आप जाकर पहुंच गए हैं, जो कि एक जने उधारी ब्राह्मण ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काट कर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप पर रहम करे। इसके बाद योगेंद्र यादव ने जवाब देते हुए एक और ट्वीट किया। इस लंबे टिचौड़े ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अरे, आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। सवाल का जवाब आरोप और जन्मपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क ना बचे हों। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बात करी जाती, ऐसे वाइट सुप्रीमेसी के लिए एंकर ही नहीं पूरे चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ती। खैर, कुछ और सवाल व एक प्रस्ताव, जैसा कि उसमें पहले लिखा कि क्या आज तक और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ये नहीं दिखाता कि कर्नाटका में कांग्रेस को पिछड़े वोटों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई? फिर कांग्रेस की जीत को पिछड़ी जातियों के समीकरण से जोड़ने की उतावली क्यों? आखिर ये मानने से परहेज क्यों है कि बीजेपी अपने निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण ही हारी है? दूसरा, अगर ये विश्लेषण करना ही था तो कर्नाटका के संदर्भ में ये उद्देश्य क्यों कि भाई देश में एक ज़माने में 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 1/4 ब्राह्मण सांसद हुआ करते थे। तीसरा, आपने अपने शो में कांग्रेस की प्रवक्ता के बार बार सही सवाल पूछे जाने की उनकी सरकार ने 2011 के सर्वे की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करी? लेकिन मेरे 2 बार याद दिलाने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता से ये क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने 2010 में जाति जनगणना और 2018 में ओबीसी जनगणना का समर्थन क्यों किया था? इसके बाद मैंने आपका कौन सा सवाल काटा? आज तक ने जो क्लिपिंग जारी की बस उसे फॉरवर्ड किया। इतना झूठा आरोप क्यों? इसके बाद योगेंद्र यादव जी ने लिखा कि अगर आप मेरे बारे में ये राय रखती हैं तो शो में मुझे वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय वगैरह क्यों बता रही हैं? आप शो में झूठ बोलती हैं। मुझे भरोसा है कि इन सब सवालों पर आज तक में मुझसे चर्चा करने का समय निकालेंगी। मुझे इंतजार रहेगा। योगेंद्र यादव के इस ट्वीट के जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने कहानी खत्म करने के अंदाज में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने योगेंद्र यादव को उनका इतिहास याद दिलाया। चित्रा ने लिखा कि आपने शुरू किया है तो अब मैं खत्म कर देती हूँ।
इसके बाद आप ट्वीट और टैग करते रहिएगा। कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि फला पढ़ा लिखा जाहिल है। वैसे ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये तब तक नहीं लगता था जब तक कि आप एक्सपोज नहीं हो गए थे। उन्होंने आगे लिखा कि आपका इतिहास अन्ना के आंदोलन में कांग्रेस को गाली, अरविंद से झगड़े के बाद उनको गाली, मौजूदा वक्त में गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले मोदी जी को गाली, फिर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर उसके बाद टीवी पर आकर उसी कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार को गाली, उसी डिबेट शो में पहली विधानसभा से चुने हुए अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गाली। आपने नेहरू, अंबेडकर, पटेल की पहली बनाई सरकार पर टिप्पणी करी, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी वही किया, थोड़ा सा इतिहास का रेफरेंस क्या दे दिया मैंने आपको, तो आप तो ट्रोलजीवी बन गए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन दोनों की वजह तू मैं के रूप में सामने आई हैं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस तरह से पार्टी ने एक नया ही नाम दे दिया योगेंद्र यादव जी को कि ये तो ट्रोलजीवी हैं, वो अपने आप में बताता है कि योगेंद्र यादव जी की कुंठा अब कितनी बढ़ चुकी है। क्या लगता है आपको, कौन इनमें से गलत था, चित्रा त्रिपाठी या फिर योगेंद्र यादव? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।